सवाल है, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर सर्कमफियरेंस इज 352 मीटर एंड आउटर सर्कमफियरेंस इज 396 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। देखिए बच्चों, ये रेस ट्रैक है, यहाँ पर रेस लगाया जाता है और ये रेस ट्रैक जो है रिंग के आकार का है ना। इसका जो इनर सर्कमफियरेंस यानी जो ये इनर है ये 352 मीटर है। ये सर्कमफियरेंस अंदर वाला 352 मीटर है और आउटर सर्कमफियरेंस इज 396 मीटर, ये बाहर वाला सर्कमफियरेंस 396 मीटर है। तो आपको जो है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, आपको इस ट्रैक की चौड़ाई, इस ट्रैक की विड्थ यानी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये आपका सेंटर है ना, और यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर के आउटर सर्कमफियरेंस की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है और इसी सेंटर से इनर सर्कमफियरेंस की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है। तो सबसे पहले हम सर्कमफियरेंस का फार्मूला लगा करके दोनों की त्रिज्याएं, दोनों की रेडियस मालूम करेंगे। तो जो दिया होता है वही हम फार्मूला लगाते हैं। तो दिया क्या है सर्कमफियरेंस, तो इनर क्या है 352, तो हम 352 सर्कमफियरेंस का फार्मूला लगा करके और स्मॉल रेडियस को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अंदर की त्रिज्या को यानी स्मॉल त्रिज्या को निकालते हैं, स्मॉल रेडियस को निकालते हैं, फिर इसके बाद आउटर रेडियस को निकाल करके आउटर रेडियस से स्मॉल रेडियस को माइनस कर देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल आएगी। तो हमने 2 पाई आर इसी सर्कमफियरेंस का फार्मूला रखा। अब हमने इनर रेडियस स्मॉल आर माना तो हमने यहाँ स्मॉल आर लिखा। तो 2 इंटू पाई कमान 22/7 इंटू आर इक्वल टू 352 मीटर। इसके बाद हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 352 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा और ये 2 इंटू 22 नीचे आएगा, इसको काट लेंगे हम। तो यहाँ पर 11 3 जा 32, 11 2 जा, फिर इसके बाद 11 2 जा 22, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा और 2 8 जा 16 कटेगा तो आर इक्वल टू 8 7 जा 56 मीटर आएगा आपका। फिर इसके बाद आउटर सर्कमफियरेंस यहाँ सी से लेकर ये यहाँ पॉइंट तक बाहर तक, तो कैपिटल आर माना तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू कितना दिया है 396, तो यहाँ पर 396 मीटर लिखेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 396 मीटर। तो यहाँ आर इक्वल टू 396, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू 22 आपका नीचे आएगा, इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर 11 3 जा 36, 6 बड़ा 11 6 जा 66, 11 2 जा 22, यहाँ पर आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा और 2 9 जा 18 कटेगा, फिर आर इक्वल टू 9 7 जा 63 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे द विड्थ ऑफ द ट्रैक आर माइनस आर, यहाँ पर आ गया 63 और माइनस 56, तो यहाँ पर भी मीटर लिख दीजिए, यहाँ पर भी मीटर लिख दीजिए इक्वल टू 7 मीटर, यही आपका आंसर हो जाए। तो हमने 63 मीटर में 56 मीटर माइनस कर दिया तो 7 मीटर आया, यही आपकी ट्रैक की चौड़ाई होगी 7 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं। 7वां सवाल है, ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 cm, इट इज रिबेंट इनटू ए स्क्वायर फॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ऐसे कोई तार है, ये तार है ना, अब इसको मोड़ दिया जाए एक सर्कल के रूप में और इतना मोड़ा जाए कि उसकी रेडियस कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, तो उसको फिर दोबारा मोड़ा जाए स्क्वायर के रूप में, तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो आइए इसको लगाते हैं। ये मान लिया ये कोई तार है, ये ए बी कोई तार है, नाम रख लीजिए ए बी कोई तार है और इसको हम सर्कल के रूप में मोड़ रहे हैं। तो ये मान लिया कोई तार है, ऐसे ये तार है ए बी हमारा, है ना, और हमने इसको मोड़ दिया, लेकिन मोड़ने पर इसकी
रेडियस कितनी बनी 28 सेंटीमीटर, 28 cm। अब इस रेडियस के जरिए, इस रेडियस के सहारे हम जो है इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, हम ये सरकमफेरेंस इसका निकालने जा रहे हैं। तो सरकमफेरेंस फार्मूला कितना होता है 2πr। अब 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 22/7। आर आपकी क्या है, ये सी आर क्या 28 सेंटीमीटर और 7 4 जा 28। अब यहाँ पर हम जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 2 जा 8 cm। ये हमारा जो है इसका सरकमफेरेंस निकल आया। तो इसमें बताया गया था कि ये तार की लंबाई है, इस तार की लंबाई को एक सर्कल में ऐसे मोड़ दिया गया, तो इसकी रेडियस 28 बनी। फिर हम 28 रेडियस के जरिए है ना सहारे इस सरकमफेरेंस को, इस घेरे की लंबाई को 176 cm निकाला। और फिर इसी घेरे को, इसी सरकमफेरेंस को स्क्वायर में बेंट कर दिया जाता है, स्क्वायर में मोड़ दिया जाता है। तो कहता है इस स्क्वायर की एक साइड की माप बताइए। अच्छा, ये तो आप जानते हो कि ये सरकमफेरेंस सर्कल की या पेरीमीटर, ये सर्कल का और इस स्क्वायर का पेरीमीटर यानी चारों भुजाओं का जोड़ बराबर होगा। जितना घेरा आपका ये बनेगा उतना ही पेरीमीटर आपका ये घेरा इसका स्क्वायर का भी आपका बनेगा। तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सरकमफेरेंस कितना आया था सर्कल का 176, तो यहाँ पर 176 cm लिखेंगे। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, जैसे पेरीमीटर मतलब यहाँ से जैसे हम चले फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए फिर इस पॉइंट पर आए तो उसको पेरीमीटर कहेंगे। तो यहाँ पर कितनी 4 साइडें हुई 4, तो 4 इंटू साइड लिख देंगे। इसके बाद 176 cm एज इक्वल टू ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर साइड लिख देंगे। एक साइड कितनी हुई हमारी, इसको भाग देंगे, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 cm। तो यहाँ पर साइड ऑफ 1, तो हम लिख देंगे साइड ऑफ 1 ऑफ द स्क्वायर इज 44 cm। इसका एक आपका 44 cm हुआ। तो हमने क्या देखा, पहले ये एक तार था, तार को हमने बेंट कर दिया, मोड़ दिया। तो हमने क्या देखा, एक वायर था, वायर को बेंट करके सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 28 आई। इस 28 के सहारे हमने 2πr का फार्मूला लगा करके इसका सरकमफेरेंस यानी इसका जो सर्कल का घेरा है इसकी माप 176 cm निकाला। फिर इसके बाद इस सर्कल को, इस सरकमफेरेंस को मोड़ करके स्क्वायर बनाया और स्क्वायर की एक साइड को हमने 44 cm निकाल लिया। अगला सवाल लगाते हैं। द डायामीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बस इज 140 cm। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप ए स्पीड ऑफ 66 km/h। ये देखिए, ये बस का कोई पहिया है, इसका डायामीटर AB 140 cm है और इसकी AC इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी। तो डायामीटर का आधा, डायामीटर का हाफ इसकी रेडियस होगी। तो ये 140 यानी 140 cm, तो इसकी AC कितना होगा 70 cm होगा। तो हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बस इज 140 cm, ये आपका 140 cm एंड इट्स रेडियस D/2 यानी 140/2, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 cm। अब हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे, तो R एज इक्वल टू 70 cm है। तो लिखेंगे द सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, तो द सरकमफेरेंस ऑफ व्हील 2πr। ये सरकमफेरेंस यानी ये जो घेरा है, ये जो पहिए का ये पेरीमीटर है, इसको 2πr से हम जो है निकालते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r की वैल्यू रखेंगे 7 10 जा और 22 2 जा 44, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 440 cm होगा। तो मेरा ये जो यहाँ से ले करके ये आपका कितना निकला 440 cm। आप जानते हो कि अगर ये व्हील, ये पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा
तो ये अपने सरकमफियरेंस के बराबर ये डिस्टेंस कवर करेगा। यानी अगर एक चक्कर, अगर इस पहिए का एक रिवोल्यूशन लगाए, 1 रिवोल्यूशन में ये यहाँ से यहाँ तक 1 यानी 440 cm ये डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 1 रिवोल्यूशन में कोई भी व्हील हो वो अपने सरकमफियरेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करता है। अगर ये एक चक्कर हम इसका लगाएंगे तो एक चक्कर में 440 cm ये चलेगा, क्योंकि इसका सरकमफियरेंस कितना है, 440 cm। इसीलिए हमने इसका सरकमफियरेंस यहाँ पर निकाला। अब आगे हम सवाल लगाएंगे। तो हमने इस व्हील का सरकमफियरेंस 440 cm निकाला, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक मिनट में, पर मिनट, एक मिनट में ये व्हील कितने चक्कर लगाए कि उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो पहली बात तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है और ये आपका सेंटीमीटर में है ना। इसका यहाँ सरकमफियरेंस कितना है, सेंटीमीटर में। तो हम इस 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो द स्पीड ऑफ व्हील 66 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर देखिए 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई करो, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। और अपान में 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट होते तो हम 60 मिनट में इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया है ना, और यहाँ पर 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 आएगा आपका, और 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 cm पर मिनट आपका बन गया। तो अभी हमने जो है 11 और यहाँ पर 40 cm पर मिनट, ये हमने स्पीड आपकी सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर दिया। तो एक मिनट में ये जो है इन 1 मिनट द डिस्टेंस ऑफ व्हील, कितनी डिस्टेंस चलता है व्हील, 11 1 2 3 4 cm, इतनी दूरी वो चलता है एक मिनट में। तो यहाँ पर द रिवोल्यूशन ऑफ बस व्हील इन 1 मिनट, तो 1 मिनट, तो एक मिनट में बस के पहिए को कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, ये 1,10,000 सेंटीमीटर को कवर करने में ये हमारा पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो द रिवोल्यूशंस ऑफ बस व्हील इन 1 मिनट टोटल डिस्टेंस अपॉन द सरकमफियरेंस ऑफ व्हील। तो हम जो है टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, अपॉन हमारा आया था 440, तो ये 0 0 कट गया, फिर 11 1 जा 11, 0 0 0 आया, 11 4 जा, यहाँ पर आया 1000 अपॉन 4, इसको काटेंगे 250 रिवोल्यूशन आएगा। तो हम लिख देंगे द रिवोल्यूशन ऑफ बस व्हील इन 1 मिनट 250। अब यहाँ पर 250 रिवोल्यूशंस लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी स्पीड 66, तब जाकर उसकी स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर होगी उस पहिए की, जब वो जो है 250 चक्कर एक मिनट में लगाएगा तब। आइए अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ पर जो है 9 सवाल है। ए शीट ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD in which AB is equal to 40 cm and AD is equal to 28 cm. A semi-circular portion with BC as diameter is cut off. Find the area of the remaining paper. देखिए ये एक ABCD एक शीट है और इसकी लंबाई, इसकी लेंथ जो है AB 40 cm और इसकी जो चौड़ाई है AD वो 28, और एक BC यानी BC इसका डायामीटर है। एक यहाँ पर ये अर्ध वृत्त यानी अर्ध सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा गया है। तो ये जितना बचेगा, ये आपका जितना बचा है, इसका एरिया आपको बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरी शीट का एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो वही बचेगा। तो द एरिया ऑफ पेपर शीट L इंटू बी, L कितना है 40,
इंटू बी कितना है 28, ये भी सीएम में है, ये भी सीएम में है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर आया 1120 सीएम स्क्वायर इसका एरिया आया, इस एरिया का यानी पूरी सीट का आया है। अब यहाँ जितना AD होगा उतना BC होगा, तो AD इक्वल में BC और कितना यहाँ पर 28 CM। अगर ये 28 है तो ये भी आपका 28 होगा, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे AD इक्वल BC इक्वल 28 CM, और यहाँ पर जो है हम लिखेंगे रेडियस एज इक्वल टू डायमीटर आपका ये BC होगा इस सर्कुलर का, इस वृत्त का, तो लिखेंगे BC/2 यानी 28/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 CM। तो वही हम इस पेपर में लिखेंगे। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का फार्मूला था πr², लेकिन यहाँ पर आधा वृत्त है, सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा πr²/2, आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू, तो पाई का मान हमने 22/7 रखा, और r², तो r हमारा कितना आया, ये आया है ना रेडियस 14 CM, तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 14, और अपान में ये 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 अपान में 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, तो 14 2 जा 28 का 8 हासिल 2, और 14 2 जा 28 2 30 CM²। तो द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, तो हम जो है इसका जो ये शेष बचा है, ये इसको काट करके जो बचा है, तो हम इस रिमेनिंग पेपर का एरिया निकालेंगे, तो हम 1120 CM² से इस सर्कल का जो ये आया है 308 CM², इसको माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 1120 CM² माइनस 308 CM², तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 812 CM², यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले पूरी सीट का एरिया निकाला, फिर ये सेमी सर्कल का एरिया निकाला, फिर हमने माइनस कर दिया, तो इसका जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीट का हमने एरिया निकाल लिया। इस तरह से हम सवाल लगाते हैं। आगे चलते हैं। 10th सवाल है, ए बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ये देखिए साइकिल का पहिया है, ये 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द आवर विद व्हिच द बॉय इज साइकिलिंग। इसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, अब इसका रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आइए हम निकालते हैं इसकी स्पीड को पर आवर, है ना, कितनी होगी। तो लिखेंगे द डायमीटर ऑफ व्हील एज इक्वल टू 60 cm सेंटीमीटर, ये cm है आपका, एंड रेडियस यानी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आधा होगा, तो 60/2 एज इक्वल टू 30 cm। इसके बाद द सर्कमफियरेंस ऑफ व्हील, हम इसका जो है हम इसका सर्कमफियरेंस निकालेंगे, तो जितना 1 सर्कमफियरेंस इसका 1 चक्कर में अपने सर्कमफियरेंस के बराबर ये डिस्टेंस को कवर करेगी, तो इसका होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7, r हो गया आपका, रेडियस हो गया 30 cm। तो यहाँ पर जो है अगर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1320 cm/7। इसके बाद द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट बाय बॉय, कितने चक्कर 1 मिनट में लगाता है लड़का, 140 रिवोल्यूशंस,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज इक्वल टू 140 रिवोल्यूशंस। इन 140 रिवोल्यूशंस तो यहाँ पर देखिए इसका जो सरकमफियरेंस निकला है वो एक चक्कर में यह 1320 cm/7 सेंटीमीटर जाएगा। तो यहाँ पर 140 रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, तो यहाँ पे लिखो टोटल डिस्टेंस तो हम इससे यानी 1320/7 इंटू 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 7 2 जा 14 0 आ गया। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके डबल जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। इतने सेंटीमीटर वो चलेगा, 140 चक्करों में इतने सेंटीमीटर वो चलेगा। तो 140 चक्करों में इतनी सेंटीमीटर वो दूरी चलेगा, यानी जो है 26,400 यानी 26,400 cm 140 चक्करों में वो लड़का चलेगा। अब ये हमारा 26,400 cm में आया। अब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और ये 1 मिनट यानी 1 मिनट की चली गई दूरी है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम 26,400 cm को अगर हम डिवाइड करें 1 2 3, देखिए 1 2 3 और 2 0 और लगा दें। और यहाँ पर ये मिनट में है और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से हम ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसके 3 0 हम कैंसिल कर देंगे, इसके 3 0 कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ पर आपका आएगा 264 इंटू 6/100। यहाँ पर 2 0 हैं, 2 0, तो 2 0 के बाद यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 2.64 इंटू 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1584। यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा द स्पीड ऑफ साइकिल 15.84 km/h। यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बालाजी प्रकाशन के सवाल रोज डालते हैं जिससे आपकी पढ़ाई में सुधार हो। धन्यवाद।